हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बजट। तुम हर समय रसोई के खर्चों को लेकर क्यों रोती रहती हो। रसोई में आखिर खर्च होता ही कितना है। असली खर्च तो घर की दूसरी चीज़ों पर होता है। अगर रसोई का बजट बनाकर चलाओ तो बहुत आसान है रसोई को संभालना। शकुंतला जी अपनी बहू शिखा से बोली। मम्मी जी, आपको तो ऐसा ही लगता है, आप क्या जानो। आज के महंगाई के समय में रसोई का बजट संभालना कितना मुश्किल है। आपके समय में तो ना ही खाने की इतनी चीज़ें बनती थी और पापा जी सारी तनख्वाह आपके हाथ में दे देते थे। मैं क्या करूं, कैसे संभालूं रसोई का बजट। शिखा झुंझलाते हुए बोली। शिखा की बात सुनकर शकुंतला जी हंसी। बहू, ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तनख्वाह हमारे हाथ में मिल जाती थी। तनख्वाह का एक हिस्सा हमें घर चलाने के लिए मिलता था, जिसे मैं रसोई का बजट बनाकर ही खर्च करती थी। लेकिन हाँ, ये तुमने सही कहा कि उस समय खाने की इतनी चीज़ें नहीं बनती थी, लेकिन तब मेहमान बहुत आते थे और बहुत बार तो बिना बताए आते थे, वो भी पूरे परिवार के साथ। ऐसे समय में भी हम लोग रसोई संभाल लेते थे। रसोई के बजट में कुछ बचत ऐसे अचानक के खर्चों की भी होती है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जितनी अपनी चादर हो उतना पैर पसारो। यही तो एक गृहिणी का मैनेजमेंट है। मम्मी जी, कहना बहुत आसान है, लेकिन आज के ज़माने में करना उतना ही मुश्किल। इस महीने रसोई का बजट आप संभाल कर दिखाइए, आप भी तौबा कर लेंगी। ठीक है। सासू माँ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले शकुंतला जी ने घर के खर्चों का बजट बनाया। अगले दिन किराने की दुकान से रसोई की ज़रूरत का कुछ सामान मंगा लिया। दोपहर को दाल चावल सब्जी और रोटी बनवाई। स्कूल से आकर बच्चों ने मुंह सिकोड़ा। ये दाल रोटी कौन खाता है, हमें तो आज पिज्ज़ा खाना है। शिखा ने सासू माँ की तरफ देखा। देखो, बिगड़ गया बजट। लेकिन सासू माँ ने तो कमर कस ली थी। अब से घर में जो बनेगा वहीं सबको खाना होगा। सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बनेगा। जिसको खाना है खाओ, नहीं तो अपने कमरे में जाओ। बाहर से कुछ नहीं आएगा। बाहर का खाना सेहत को भी नुकसान देता है, साथ ही रसोई का बजट बिगाड़ देता है। बच्चे उठकर अपने कमरे में चले गए तो शिखा बोली। मम्मी जी, बच्चे भूखे थोड़े ही ना रहेंगे, उनके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। बहू, अब तुमने रसोई की कमान मेरे हाथ में दी है तो मुझे संभालने दो। बच्चों को कुछ सिखाने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है। शिखा मन ही मन झुंझुलाती रही। करीब आधे घंटे बाद बच्चे कमरे से आए और खाना गर्म करके खा लिया। मम्मी, आज तो हमने खा लिया, लेकिन कल से ये सब नहीं चलेगा। शिखा ने गुस्से से सास की तरफ देखा, लेकिन वो तो अपने में ही मगन थी। अब एक महीने तो सासू माँ का बजट झेलना ही था। एक हफ्ते में बच्चे भी चुपचाप खाना खाने लगे। रसोई का बजट संभलने लगा। महीने के आखिरी दिन सासू माँ ने बच्चों के लिए पिज्ज़ा बर्गर मंगवा दिया और आइसक्रीम भी मंगवाई। अब अगले महीने के पहले दिन शकुंतला जी ने शिखा के सामने पिछले महीने का हिसाब किताब रखा। ये क्या, ये तो पैसे ज़्यादा खर्च होने के बजाय बच भी गए। मम्मी जी, सच में आपके हाथ में तो जादू है। शिखा, कुछ सीखो मम्मी से। शिखर ने कहा। क्या सीखूं? एक महीने से बच्चों को उनकी पसंद का खाना नहीं मिला। उनके सब दोस्त खाते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है। बहू, ये जंक फूड कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं जो तुम बाकी लोगों से दिखावा कर रही हो। बच्चों को फल और दाल रोटी खाने की आदत डालो। सोचो, पिछले एक महीने से किसी भी बच्चे के पेट में दर्द नहीं हुआ। बहू, दिखावा उतना ही करो जितना ज़रूरी हो, लेकिन बिना बजट बनाए रसोई के खर्चे नहीं चलते। शिखा को अपनी गलती समझ आ गई। वो खुद अपना बजट बिगाड़ रही थी। आज रसोई के बजट के साथ साथ सास बहू के रिश्ते में भी खिचड़ी पक ही गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है वंश।
कनिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में सास ससुर थे और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कनिका अपने ससुराल में खुश थी। पति अनुज उसका पूरा ख्याल रखते थे। घर में सभी को बच्चे का इंतजार था। कुछ महीनों पश्चात कनिका ने खुशखबरी सुना दी। घर वाले गोद भराई को लेकर बड़े उत्सुक थे। गोद भराई की तारीख निश्चित हो गई। सभी मेहमानों को खबर कर दी गई। सबसे पहले कनिका के मायके में खबर कर दी, जिससे कि वो पूरी तैयारी के साथ आए। कनिका का मायका साधारण तथा बहुत ही सीधे साधे लोग थे। गोद भराई का समय आ गया। सभी मेहमान आने लगे। कनिका की मम्मी और भाई 2 दिन पहले ही आ चुके थे। कनिका भी खुश थी। 2 दिन मम्मी के साथ रहूंगी। दूसरे दिन गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली थी। कनिका की सास ने कनिका की मम्मी से कहा, आप जो कुछ भी उपहार में लाए हैं तथा कनिका के लिए जो भी सामान लाए हैं वो सब बाहर लेकर आ जाएं। सभी मेहमानों को दिखाना है। कनिका की मम्मी थाली में लेकर सभी चीज़ें लेकर बाहर आ रही थी। ननद ने देखा थाल में चीज़ें बहुत कम और सस्ती सी थी। उसने थाली वहीं उनसे खींचते हुए अपने हाथ में ली और ज़ोर से कनिका को दिखाते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी गोद भरने आई हैं या हमारा मजाक बना रही हैं? सभी मेहमान के सामने तुम्हारी मम्मी को इतनी समझ नहीं है कि अपने दामाद के लिए कुछ सोने की चीज़ लेकर आएं। खाली हाथ आ गई हैं और भला बुरा बोलने लगी। इतना ही नहीं, सास ने भी लिफाफे खोल कर देखे। उसमें सिर्फ 500 रुपये की नोट थी। सास ने भी लिफाफा पटक दिया। मेहमानों के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उनमें से तो कोई कुछ नहीं बोला, पर उन्हें भी बुरा लग रहा था कि इतने शुभ प्रसंग में और मेहमानों के रहते ननद ने कनिका की मम्मी का अपमान किया है। कनिका की मम्मी का चेहरा उतर गया था। कुछ बोल तो ना पाए, पर मन ही मन रोनी सी हो गई। क्या करती, बेटी की माँ जो थी। कनिका का भाई आगे बढ़कर कुछ बोलता, इसके पहले उसकी माँ ने उसे रोक लिया। अनुज ये सब देख और सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी बहन को फटकारा और कहा कि आप लोग सिर्फ उपहार को देख रहे हो, पर यह नहीं देखा कनिका की माँ इतनी दूर से आई हैं, कुछ अरमान लेकर आई होंगी। वो कुछ लेने नहीं बल्कि हमें ही उपहार दे रही हैं। मैं आज सबसे पूछता हूँ कि क्या बेटी जो बहू बन ससुराल के वंश को आगे बढ़ाती है, उसके लिए आप लोग क्या लाए? बहू की माँ भाई के लिए क्या लाए? तुम कनिका की ननद बन उपहार की उम्मीद उसकी माँ से क्यों करती हो? तुम क्या लाई उनके लिए ये बताओ। लड़के वाले कभी देते नहीं, लेकिन हमेशा लेने की आस रखते हैं, और वो भी डंके की चोट पर। उसने कनिका की माँ के लाए हुए उपहार को उठाया और सब कुछ कनिका के हाथ में दिया। उसने अपनी बहन से कहा, इन सब पर सिर्फ कनिका का अधिकार है। जब आप लोग कनिका या उसके घर वालों के लिए कुछ ना लाए तो उनसे ऐसी उम्मीद क्यों? अनुज ने अपनी बहन से आगे कहा, कल को तुम्हारी गोद भराई होगी और मैं सोना चांदी रुपया पैसे देने में असमर्थ रहूं और तुम्हारे ससुराल वाले हमारी बेइज्जती करेंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इतना सुनते ही कनिका की ननद को बड़ा अफसोस हुआ। उसकी आंखें भर आईं। अनुज ने कहा, मायके वाले कुछ दे ना दें, पर उनकी बेटी हमारे वंश को आगे बढ़ाती है, क्या ये काफ़ी नहीं? ननद ने कनिका की मम्मी से माफ़ी मांगी और कहा, इतने अच्छे शुभ कार्य में मैंने पानी फेर दिया। सास भी शर्मिंदा हुई, लेकिन लड़के की माँ कब झुकती है। बस गोद भराई की रस्में शुरू करवाने लगीं। बेटे की बात उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक हुआ तो सोचकर चुप रहीं। कनिका खुश थी कि आज उसके पति ने इतनी बड़ी बात कही, और वो भी सबके सामने। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।